नमस्ते बच्चों। लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अध्याय 5 सरकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं या इस तरह का आए दिन हम लोग समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, टीवी में इतने सारी खबरें आती हैं कि सरकार ने बच्चों को सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क पोशाक वितरण किया। सरकार ने तेल के दाम बढ़ाए। सरकार ने यह योजनाएं लागू की। सरकार हजारों की नियुक्तियां करेंगी, हजारों बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। इस तरह का बहुत सारे बातें हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं। तो आखिर ये सरकार है क्या, ये कैसे काम करती हैं, ये किस तरह से रणनीति बनाती हैं, आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो सरकार जो है मतलब सरकार के 3 अंग होते हैं। पहला अंग है विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो बच्चों, आप लोग को तो ये तो पता होगा कि हमारा भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि शासन करते हैं। मतलब जिनकी 18 वर्ष आयु हो चुकी है, वो अपनी स्वेच्छा से अपने वोट देकर अपने लिए योग्य शासक का चुनाव करती हैं। जिनका अधिक मत मिलता है वो शासन करते हैं। तो विधायिका जो है वो विधायिका के पास कानून बनाने की शक्ति होती है, अर्थात सरकार जो योजनाएं बनाती है या किस तरह से उसे कार्यान्वित करना है, तो इसके लिए योजनाएं बनाते हैं। जैसे हम लोग एक उदाहरण के स्वरूप हम लोग समझें कि अगर हमें कहीं पिकनिक जाना होता है तो हम लोग पहले योजना बनाते हैं कि नहीं चलो हमें इस जगह पे पिकनिक जाना है, तो कौन कौन जाएंगे, क्या क्या उसकी योजनाएं होंगी, किस तरह से उसे कहाँ पर हम लोग मिलेंगे, कितने लोग रहेंगे, क्या क्या बनेगा, इस तरह का मेन्यू हम लोग तैयार करते हैं। तो इसी तरह विधायिका के पास भी इस तरह के कानून, मतलब पिकनिक का कानून नहीं, अपनी योजनाओं को लागू करने का, योजनाएं बनाने का कानून होता है। दूसरा है विधायिका सॉरी कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए जितने नियम या कानून होते हैं उनको वो लागू करें। और तीसरा है न्यायपालिका। न्यायपालिका जो है वो कानून का पालन नहीं करने वालों को सजा देती है। न्यायपालिका का यही काम है। तो इस तरह से हम लोग जाने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। बच्चों, सरकार जो है अनेक प्रकार के कार्य करती है। वास्तव में सरकार अलग अलग स्तरों पर कार्य करती है, जैसे स्थानीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर पर जो कार्य करती हैं वो स्थानीय स्तर का मतलब हो गया गांव, शहर, नगर, मोहल्ले पर। मतलब कहने का अर्थ है कि सरकार जो है अपने कार्यों को जो करती है वो 3 स्तरों पे कार्य करती है। एक स्थानीय, राज्य और स्थानीय स्तर। राज्य स्तर का तात्पर्य है कि पूरे राज्य को ध्यान में रखकर कार्य करना। जैसे झारखंड या मेघालय की सरकार ने पूरे राज्य में काम करती है। राष्ट्रीय स्तर पर संबंध हो गया, राष्ट्रीय स्तर का संबंध देश से होता है, जो पूरे देश हित के लिए कार्य किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हम लोग जाने हैं कि बहुत सारी योजनाएं लागू होती हैं। तो ये सभी नियम या योजनाएं, कानून जो है वो केंद्र सरकार की तरफ केंद्र से आता है। उसके बाद उसे राज्य स्तर पे भेजा जाता है, राज्य के बाद जिला स्तरीय हो जाता है और जिला स्तरीय के बाद वो प्रखंड स्तर पर कार्यान्वित होता है। जैसे आप लोग मनरेगा का नाम सुने होंगे, इंदिरा गांधी आवास सॉरी अभी प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। तो इस तरह का जो काम होता है वो सभी सरकार के अंतर्गत आते हैं। इसके बारे में विस्तृत चर्चा हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। धन्यवाद।